सभी मसीह भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। आज के सुबह में हम आप सभी का स्वागत करते हैं कि परमेश्वर हम सबको संभाला और परमेश्वर हमें जिंदा रखा। इस बात के लिए खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और आज हम सीखेंगे कि हम अपने आशीषों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। और जब हम परमेश्वर में जब बढ़ते हैं आत्मिक क्षेत्र में और भी क्षेत्र में परमेश्वर हमें बढ़ाता है, तो हमारे जिंदगी में रुकावटें क्यों आ जाती हैं, परीक्षाएं क्यों आ जाती, संघर्ष भरा जिंदगी हम क्यों जीने लगते हैं? क्योंकि हम घोषणा नहीं करते, हम बोलते नहीं हैं। और शैतान क्या करता है, मसीह भाई बहनों को मुंह को बंद कर देता है। और उससे को हमें क्या करना है, अपने शब्दों से, अपने होठों से क्या करना है, घोषणा करना है। जब आप घोषणा करते हैं तो शैतान जो है बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता हम क्या करें। हालेलुया। और बहुत से भाई बहन है, मसीह भाई बहन, वो निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो बैठ जाते हैं कि अपने जीवन में हम क्या करें। हम इतनी प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, हमारे घर में, हमारे जिंदगी में आशीषें क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप विश्वास नहीं करते। विश्वास के साथ जब आप घोषणा करेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में पूरा करेगा। और आपको एक डायरी बनाना है, उस डायरी में आपको सुबह शाम क्या करना है, घोषणा करना है। परमेश्वर के वचन से घोषणा करना है। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से क्या करेगा, मददगार पवित्र आत्मा भेजेगा। आप हारोगे नहीं, परंतु आप आगे बढ़ते जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, आपके जीवन में जितनी भी आंधी तूफान है, रुकावटें हैं, आज सब बंधन टूट जाएंगे। और हमें वचन से डिक्लेयर करना है और घोषणा करना है अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस में और हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको ऊंचे स्थानों पे बैठाएगा। हालेलुया। आइए हम देखते हैं वचन से कि वचन हमें क्या बताता है। दूसरी कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 आयत। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर बताता है, पर उसने मुझसे कहा। किससे कहा? पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी जिंदगी के लिए बहुत कुछ है। वो बहुत कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कई बार हम टूट जाते, निराश हो जाते, कमजोर हो जाते हैं, हम प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, हम कई बार दुआ नहीं करते हैं, हफ्ते बीत जाता है, बाइबल नहीं खोलते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, संगति नहीं करते, चर्च नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको लगता हम कमजोर हो गए, परमेश्वर हमें भूल गया। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता। परमेश्वर का वचन बताता है, पर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। परमेश्वर की छाया क्या करती है? मसीही के लोगों के ऊपर क्या करती है? जो उसके प्रिय जन, उसके भक्त जन है, जो उससे प्रार्थना, उस पर आशा लगाए हैं, उस पर क्या करती है? छाया करती रहती है। आप जब कमजोर होते, निर्बल होते, टूट जाते, निराश हो जाते, तो आप थक जाते हैं, उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य उन कमजोरियों के अंदर, उन निर्बलताओं के अंदर सिद्ध हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए काफी है, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे लिए काफी है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब यह है कि हमारे लिए परमेश्वर प्रबंध करता है, हमारे लिए जरूरतों को पूरा करता, हमें संभालता है। ये उसकी अनुग्रह है, ये उसकी दया है कि आज हम सब जिंदा हैं। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत भी होता हूँ। हालेलुया। कि पौलुस कहता है, जब मैं निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में क्या होता हूँ?
आनंदित होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर एक बलवंत बनाती, हमें एक क्या बनाती, सिद्ध बनाती है, हमें मजबूत बनाती है। जब हम दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए, लाचारी आए, जब हम उसमें आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर एक बल, एक सामर्थ देगा और हमें हियाव और हिम्मत देगा। हम हारेंगे नहीं परंतु आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से भाई बहनों के जीवन में बीमारी, समस्या, कलेश, दुख आ जाता है तो हार जाते हैं, पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। और आज से हमें क्या करना, पीछे नहीं मुड़ के देखना है परंतु आगे बढ़ते जाना है, परमेश्वर में और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाना है। और परमेश्वर उन कमजोरियों के अंदर क्या कर देता, ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। जब आप आनंदित रहते हैं, आप जब खुश रहते हैं, शैतान रोता है, शैतान जल के नाश हो जाता है। आपको मेरे प्रिय भाई, चाहे दुख, कष्ट, बीमारी है, आपको हंसना है, आपको आनंदित रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं में, कमजोरियों में ताकत लेके आती है, पावर लेके आती है। आपको आनंदित और प्रसन्न रहना, खुश रहना है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ब्लेस करेगा। आपको घोषणा पे घोषणा करते रहना, आपको रुकना नहीं परंतु आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। तो आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, उपाय करेगा। अब जिस बात से आप चिंतित हैं, जिस बात को लेके आप हारे हुए हैं, थके हुए हैं, आपको लोगों ने क्या कुछ नहीं बोल दिया, आपके लोगों ने तमाम बातें बोल दिया, रिश्तेदार, दोस्त, बहुत से लोग आपको दुख दिए, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। परमेश्वर निर्बलताओं में एक सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू 99 कदम बढ़ाएगा, परमेश्वर की एक सामर्थ आएगी, आपको बलवंत करेगी, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थी यहोवा खुदावन यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमें संभाला प्रभु, जिंदा रखा प्रभु जी, आज का सुबह का समय दिखाया खुदावन, धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावन ये वचन हम सभी के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। हमारे कमजोरियों में परमेश्वर बल दे खुदावन, हमारे जीवन में परमेश्वर एक सामर्थ्य काम करे खुदावन। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है खुदावन, आपका अनुग्रह हमारे लिए बड़ी है खुदावन। आपके एक शब्द खुदावन हमारे जिंदगी को चेंज कर देती है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, निराश है, दुखों में है, कष्टों में है, बीमारी में है, लाचारी में है प्रभु, आज उनके दुख परमेश्वर पहाड़ यीशु के नाम से टल जाए खुदावन। यदि ये विश्वास करते प्रभु, इनके जिंदगी में बड़े कार्य कर खुदावन। आज इनको अंधेरा दिखाई देता है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, इनके लिए रास्ता खोल खुदावन, इनके लिए मुहैया कर खुदावन, इनके लिए पिता परमेश्वर प्रबंध कर मेरे परमेश्वर, आप इनके लिए रास्ते खोल खुदावन। यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि टीबी, कैंसर में, ट्यूमर में, पथरी में प्रभु जी, पिता परमेश्वर लीवर में प्रभु, जितने भी इनके जिंदगी में प्रॉब्लम है, थकावट है, बेचैनी है, घबराहट है, यीशु के नाम से टूट जाए, खत्म हो जाए। यीशु के नाम से आउट करते इनके शरीरों को छोड़ के, बीमारी, लाचारी, गरीबी और श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन। आज इन्हें फ्री कर, आजाद कर खुदावन। ये परमेश्वर अपने लाइफ में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु जी खुदावन, तेरी सामर्थ इनके अंदर काम करे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह इनके जिंदगी में कार्य करे पिता परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु जी, यदि इनका आज इस महीने में खुदावन मैरिज है खुदावन, शादी है प्रभु जी, इस बात को लेके बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है प्रभु जी, इनके शादी का प्रबंध आप करें मेरे पिता परमेश्वर, इनको परमेश्वर संपन्न आप करें, इनकी जरूरतों को पूरा आप करें मेरे पिता। यदि इस महीने में परमेश्वर इनके बच्चे का या इनका खुदावन बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी भी प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, आज इनके एनिवर्सरी बर्थडे को खुदावन आशीष दे, ब्लेस कर, इन्हों संभाल खुदावन, और जितने भी जरूरतें हैं परमेश्वर आप स्वर्ग से पूरा करें पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस खुदावन, इनके लंबी उम्र देना प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करना खुदावन, इन्हें आशीष देना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि इनके सर में प्रॉब्लम है प्रभु, दर्द है प्रभु जी, पिता अंगुलियों में, मुंह के अंदर
संभाले हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जितने भी कमजोरियां हैं, लाचारियां हैं, दर्द है, पीन है प्रभु यीशु, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, यीशु के नाम से आउट, इनके शरीर को छोड़ के बाहर हो जाए। कम आउट जीसस खुदावन, तेरी सामर्थ खुदावन इनके जिंदगी में कार्य करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इनके बच्चों को खुदावन ब्लेस कर खुदावन, इनके बच्चों की स्टडी में परमेश्वर की हेल्प करना, सहायता करना, मदद करना प्रभु। सुलेमान के जैसे बुद्धि ज्ञान समझ देना प्रभु, आगे बढ़ चढ़ के खुदावन आपकी महिमा तारीफ करे प्रभु जी। खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके खेत खलिहान को, इनके जानवरों को खुदावन ब्लेस कर खुदावन। पिता हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर आज निराश है प्रभु जी, हॉस्पिटल में है, बीमारी में है, लाचारी में है प्रभु जी। पिता तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर गांठ है, रसोलियां हैं, आज उखड़ के बाहर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। पिता परमेश्वर आपका ब्लड, आपका लहू लगाते घोषणा करते ये पूरी तरीके से आजाद और फ्री हो चुके हैं, आजाद और फ्री हो चुके हैं। ये घोषणा करते हैं प्रभु इनके लाइफ में खुदावन आज बड़े कार्य करें, नहीं बिजनेस नौकरी में परमेश्वर बढ़ा खुदावन, इनके लिए रास्ते खोल, इनके लिए रास्ते ओपन कर खुदावन, इनके लिए हेल्प कर पवित्र आत्मा ने संभाल मेरे पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा इनके जिंदगी में पूरी हो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, उन्होंने इसके ऊपर भरोसा रखा, दृष्टि लगाई प्रभु आपके ऊपर प्रभु, उसका मुंह कभी काला ना होगा खुदावन। इन्हें संभाल पिता परमेश्वर, यदि ये कर्जे में है, लोन में परमेश्वर, आज इनका लोन पिता परमेश्वर इसके वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे, आत्महत्या सुसाइड कर रहे प्रभु, ऐसे गंदी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से, कर्जे की आत्माओं को आउट करते, इनके शरीरों को छोड़ के बाहर जाए यीशु के नाम से खुदावन। इनका लोन माफ हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। इनके बैंक बैलेंस से खुदावन, इनके पिता परमेश्वर डॉक्यूमेंट सब आशीषित हो जाए प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। इनके हर एक जरूरतों को पूरा कर, इनके लिए रास्ता को इनके लिए मुहैया कर खुदावन। आप इनका चरवाहा, इनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होगी खुदावन। आज का दिन खुदावन हर एक क्षेत्र में सफल होने पाए, संपन्न होने पाए प्रभु, आगे बढ़ के खुदावन तेरी नाम की महिमा करे। एक जन को तेरे लहू में ढाप देते खुदावन, इन्हें संभाल परमेश्वर, इनके जीवन में बड़े कार्य कर राजा। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की महिमा तारीफ हो।